नमस्कार दोस्तों, शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें? तो आज इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब नहीं बनोगे। कामयाबी हासिल करना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। हस्तमैथुन जैसी जो चीज़ें हैं, जो हस्तमैथुन करते हैं, उनका क्या होता है कि शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर में जान नहीं रहता है, शरीर कमज़ोर हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया, पढ़ाई करोगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। होता है कि नहीं होता है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि कुछ भी पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, है कि नहीं? तीसरा ये होता है कि आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका शरीर जो है एकदम ऐसा कमज़ोर हो जाएगा ना कि उसमें जान नहीं रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो आदत है उसको जितनी जल्दी हो सके आप छोड़ दो, क्योंकि आपके शरीर को, दिमाग को बहुत नुकसान पहुँचाता है। लिंग में दर्द होना, ये भी होता है कि आपके लिंग में दर्द होगा, आपके केले में दर्द होगा, आपके अंडों में दर्द होगा, आपको दर्द की दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ें हैं। पता है, वो जो आपका केला है वो सेंसिटिव है, यानी कि वो उसमें कोई हड्डी नहीं है। और आपका जो हाथ है ना, वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आप जब अपने लिंग को पकड़ते हो, अपने हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उसमें हड्डी तो है नहीं, तो उसकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी जो नसें हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि जब आप शादी करोगे, अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने जाओगे, तो उसको खुश नहीं कर पाओगे। इतनी कमज़ोर हो जाएगी आपकी नसें कि आप जब अपने पत्नी के साथ करोगे ना, तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। समझ रहे हो? तुरंत जल्दी पानी गिर जाएगा, प्रीमेच्योर एजेक्यूलेशन हो जाएगा, आपका जल्दी पानी गिर जाएगा। ये आपका खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा हिलाया कि वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि आपके जो चेहरे का चमक है वो चला जाएगा, चेहरे का चमक चला जाएगा। और जिस भी भाई की चमड़ी नीचे नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी चमड़ी नीचे नहीं होती है, जिनके केले का चमड़ी नहीं खुलता है, और वो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें करते हैं, तो भैया मत करो। सेक्स भी नहीं करना चाहिए जिनको फेमोसिस है। फेमोसिस का मतलब होता है कि आपका केला पूरा नहीं खुल रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करोगे तो वो कट जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जा कर के डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनको दिखाओ। आपका 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सा जेडएसआर कर देंगे, वो जो चमड़ी है उसको हटा देगा डॉक्टर। उसके बाद धीरे 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 करके 1 साल में आपको ठीक हो जाएगा। तो भैया मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिसको फेमोसिस है उसको हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, उसको मुट्ठ नहीं मारना चाहिए। जिसका फेमोसिस है, फेमोसिस का मतलब क्या है कि तुम्हारा केले का जो चमड़ी है वो नीचे नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती मत करो, बहुत दर्द होगा, अंडों में भी दर्द होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता बहुत सारे युवाओं का। उसका कारण यही है, मुट्ठ मार रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं। तो उससे होता क्या कि लिंग कमज़ोर हो जाता है और फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ भी पढ़ोगे तुम्हारा याद नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, गुस्सा जल्दी आएगा। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बहुत गुस्सा आएगा आपको, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब समस्याओं से आप पीड़ित रहोगे अगर आपने हस्तमैथुन किया तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी युवा हैं, मेरे भाई है, कि ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर करती है, खोखली करती है। इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आपको छोड़ देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अगर हमारा मन करे तो हम क्या करें? तो मैंने आपको कहा ना, जब काउंटर आपको ख़रीदना है और उस पे जिस भी भगवान में आपका श्रद्धा है, जैसे राम राम कर सकते हो या राधा राधा कर सकते हो, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उसका नाम लिया करो। नाम जाप जो है, जिस भी भगवान का आप नाम लोगे तो आपका धीरे धीरे करके जो मन में गंदी विचार आता है, बुरा विचार आता है, वो कम जाएगा। क्योंकि ये जो गंदे विचार है वो आपको दिमाग से कमज़ोर बनाता है, शरीर से कमज़ोर बनाता है, और नेगेटिव, यानी कि आपका लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। जो आप बनना चाहते हो वो नहीं बन पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाता है। जो शादीशुदा है वो क्या करें? अब यहाँ पे ये समस्या भी है कि अगर शादीशुदा है तो क्या करें? तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर आप शादीशुदा भी हो
तो मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी हो गई है, अपने पत्नी को समझाओ कि क्या हस्तमैथुन का क्या नुकसान है, सेक्स का क्या नुकसान है। सेक्स तभी करना चाहिए जब आपको बच्चा पैदा करना है। आपने शादी की तो कम से कम शादी के 4 साल तक बच्चे पैदा मत करो। शादी के 4 साल तक बच्चे पैदा मत करो। शादी के कम से कम 4 साल के बाद सेक्स करो। क्योंकि होता क्या है कि आप शादी की और सेक्स करना शुरू कर दिया तो उससे क्या होता है कि अब नुकसान है। मज़े के लिए कभी सेक्स नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग मज़े के लिए सेक्स करते हैं कि हाँ मेरी पत्नी है तो अब मैं सेक्स ही करूँगा, मेरा पति है तो मैं सेक्स ही करूँगा। नहीं, सेक्स आपको तब करना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे को बच्चे पैदा करना है, तब करो। मज़े के लिए मत करो, क्योंकि मज़ा के लिए नहीं बना है भाई। ईश्वर ने अगर आपको ताकत दी है बच्चा पैदा करने की तो बच्चा पैदा करो। उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? वो आपके शरीर की एनर्जी है, शरीर का जो ताकत है वो है। अगर कोई इंसान अपने शरीर की ताकत को बार बार निकाल रहा है तो उसको कितना नुकसान होगा। इसलिए अपने शरीर में जो ताकत है ना उसको निकाला मत करो, उसको बचा के रखो, आपका काम आएगा। जैसे अगर आप कहते हैं पढ़ते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं भैया, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब शादीशुदा लोगों के लिए मैंने कहा ना, आपने शादी कर ली है, आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। कैसे? अपने पत्नी को बोलो कि देखो अगर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, औरतों से भी कहना चाहूँगा कि शादी के कम से कम 4 से या 5 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब समाज आपको प्रेशर करेगा, परिवार प्रेशर करेगा, बच्चे पैदा करो, लेकिन आपको खुद को जब तक मर्ज़ी ना हो तब तक ना करें। जब तक पति की मर्ज़ी ना हो तब तक ना करें। अपनी खुशी के लिए नहीं किया जाता है, दोनों की खुशी हो तभी करें। और अगर मान लेते हैं अगर आपके पति को सेक्स पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसके शरीर से नहीं उसके दिल से प्यार करिए कि हाँ ये इंसान मेरा पति है, ये इंसान मुझे प्यार करता है इसलिए मुझे प्यार करना है, समझ गए? या ये मेरी पत्नी है इसलिए मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। शरीर का सुख कुछ नहीं होता है। और एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जिनका भी हस्तमैथुन की वजह से शरीर कमज़ोर हो चुका है वो क्या करें। बहुत सारी औरतों का ये समस्या होता है कि हमारे पति तो नहीं टिक पाते हैं, 10 मिनट भी नहीं टिक पाते हैं, प्री मैच्योर एजुकेशन, तुरंत पानी निकल जाता है, ये खड़ा नहीं होता, तो उनका क्या करें। तो बस यही है कि अगर इस तरह की समस्या है तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि कुछ दिन तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इससे शायद ठीक हो जाएगा, उनकी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले। तो शादी के पहले भी करो, बाद में भी करो। और एक बात, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बड़ा सपना देखते हो तो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। जो मुट्ठ मारने की आदत है उसको छोड़नी पड़ेगी, सेक्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ बनोगे। क्योंकि जब तक आपके शरीर में एक ताकत नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, क्या करोगे। आज आप लड़ नहीं सकते किसी से, लड़ सकते हो, है तुम्हारे में इतनी ताकत कि तुम किसी से लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते हो? क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। अगर आपके शरीर में ताकत पैदा करना है आपको, जैसे कि अगर कोई कुछ बोले आप उसको उठा के पटक दो, उसके लिए शरीर में ताकत चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें ये आदत छोड़नी पड़ेगी, हस्तमैथुन छोड़ना पड़ेगा, सेक्स छोड़ना पड़ेगा, तब आपका शरीर बनेगा, बॉडी बनेगा, अब किसी से भी लड़ पाओगे, आदमी बनोगे भाई। और जो मुट्ठ मार के अपना पानी निकाल लेते हैं, सेक्स करके पानी निकाल लेते हैं, अपना शरीर का ताकत निकाल देते हैं, तो उनके शरीर में कोई ताकत नहीं रहती है तो फिर कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप 30 दिन खाना खाते हो, 30 दिन खाना खाने के बाद आपका वीर्य बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। और उसको जो तुमने जितना वीर्य आपका निकलता है ना, एक बार जब आप हिलाते हो उतना पानी निकल जाता है जितना आपने 1 महीने खाना खाया, सारा ताकत निकल गया। तो अगर आप 2 बार करते हो
या हफ्ते में डेली करते हो तो सोचो आप अपने शरीर को खोखला कर रहे हो, शरीर को बर्बाद कर रहे हो। और ये वीडियो मैं महिलाओं के लिए भी बना रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी बना रहा हूँ। लड़कियों का जो उजला उजला पानी होता है ना, वो उनकी ताकत होता है, उसको रज कहते हैं। तो वो सफ़ेद पानी नहीं है, वो आपके शरीर की ताकत है जो लड़कियों को, औरतों को होता है। तो वो निकलने के बाद औरतों को भी कमज़ोरी महसूस होगा, शरीर कमज़ोर होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो सेक्स तभी करिए जब आपको बच्चे चाहिए, मज़े के लिए मत करिए।